दिन है सिर्फ रमजान हमदम भाई। रमजान हमदम वैसे की है उस्ताद मोहम्मद रमजान हमदम। मोहम्मद रमजान हमदम है भाई। मोहम्मद रमजान इन्हां दा नाम सी भाई। हमदम तखल्लस है। हमदम की है तखल्लस है। मोहम्मद रमजान का नाम सीगा और उस्ताद शायर है भाई। इन्हां दे शागिर्दां दी गल करिए, देखो उस्ताद जी की गल होगी। उस्ताद जी का पता कित्थों लगेगा? उस्ताद जी का पता लगेगा उन्हां चेलियां तो भाई। हुण जे तुहाडे विचों बहुतां बंदियां दा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मन्नू भी बड़ी खुशी होएगी भाई। भाई मेरे को जड़े पढ़ते सी उन्हां दा सिलेक्शन हो गया भाई। इन्हां दे शागिर्दां दे विचों गल कीते फिर ही तां चेलियां दा पता लगेगा, गुरु दा पता लगेगा चेलियां तो। फिरोजुद्दीन सरफ, फिरोजुद्दीन सरफ का भी अपना बड़ा नाम है भाई, सिलेबस के अंदर है। उनका गुरु सीगा करतार सिंह बलगण, उनका भी जसवंत राय, उस्ताद दामन, इन्हां दा ए गुरु सी भाई। लो जी मोहम्मद रमजान हमदम, फिरोजुद्दीन सरफ उनके चेले भैया, चेले फिरोजुद्दीन सरफ, करतार सिंह बलगढ़ भाई, करतार सिंह बलगढ़, जसवंत राय, जसवंत राय एक ही कहते हैं चेले सी भाई। एक उस्ताद दामन वर्गे, एक दामन भी है। पिछों ड्रामा कंपनी भी चलाई पई इन्हें और ज्ञानी कॉलेज सी जेड़ा वो भी चलाया करते सीगे भाई। रेलवे हड़ताल विच हिस्सा भी इन्होंने पाया सी, रेलवे की हड़ताल हुई सी। और कवि दरबारां दी शान सीगे भाई। इहदे विचों हीरे दियां, हीरियां दी खान ते लालां दियां लड़ियां काव्य संग्रह भी। हीरियां दी खान ते लालां दियां लड़ियां। लो जी हीरियां दी खान, हीरे हो गए लाल, लाल लाल हो गए भी, लाल लाल हीरे लाल जवाहरात, हीरे लाल जवाहरात भाई। हीरे लाल जवाहरात आप चाहते भी हम दम, हम दम हमेशा साडे नाल रहन भाई। हीरे लाल जवाहरात, हीरे लाल जवाहरात सबनों चाहिए है भाई। हीरे लाल जवाहरात की है सबनों चाहिए है। तो इत्थों तुसी कनैक्ट कर लियो भाई। हीरियां दी खान लालां दियां लड़ियां आप जी दियां प्रसिद्ध पुस्तक ने उस्ताद कवि भाई। उस्ताद कवि वो फारसी अरूज दियां बहरां वांग पंजाबी बहरा घड़न लई यतनशील है भाई। वो चाहता है जिवें फारसी दे छंद बंद दियां बहरां घड़ियां होईयां ने, मीटर सैट किते हुए है, उसी हिसाब नाल पंजाबी दे भी सैट हो जाण। देश भगती दा जज्बा उन्हां विच बड़ा प्रबल सी भाई। देश भगती दा जज्बा उनदे अंदर भाई। आ सीगा मोहम्मद रमजान हमदम, जिन्हां दे चेले सीगे फिरोजुद्दीन सरफ, करतार सिंह बलगण, जसवंत राय, उस्ताद दामन। और हीरियां दी खान लालां दियां लड़ियां आप ऐसी मोहम्मद रमजान हमदम। हमदम असी भी दम भरदे हैं भाई। हीरे दी खान मिल जे, कोई लालां दियां लड़ियां मिल जान भाई, बन जावे गल। हुण अगली गल करिए हीरा सिंह दर्द भाई। थोड़ा शोर्ट च लै रहे हैं इन्हों, क्योंकि जे इन्हों भी आप विस्तार नाल करांगे, क्योंकि जेड़े कवियां दा नाम अपने सिलेबस के अंदर दे रखे उन्होंने विचों प्रश्न पूछया पूछया ही जाएगा भाई। और इन्हों विचों संभावना घट है, परंतु फिर भी आपां नूं ध्यान तो रखना पऊगा ना। तो इस हिसाब नाल तां अपना जिहड़ा सिलेबस होगा वो ही बड़ा थोड़ा जिहा हो जाएगा भाई। तो उसनूं ध्यान च रखते हो। हुण अगली जे आपां गल करिए हीरा सिंह दर्द। आ लो जी दर्द दी।
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਘਰੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਰੋਟ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਈ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਬਣਾਏ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀਆ ਤਖੱਲਸ ਵਰਤਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਦੁਖੀਆ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆ ਲਗਾਇਆ, ਦੁਖੀਆ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀਆ ਲਗਾਇਆ, ਦੁਖੀਆ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਦੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਕਰੋ ਬਈ। ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਦੁਖੀਆ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਦਰਦ ਲਗਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਦੁਖੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਭਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ 1920 ਚ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਫੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ ਬਈ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਉਦਯੁਤਮਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟਿਕ ਟੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ ਭਾਈ, ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਭਾਈ। ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ 1919 ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਲਮ ਅਜਮਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਉਭਰ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ 1887 ਤੋਂ 1965, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀਆ ਤਖੱਲਸ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ। ਜੋ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਰਦ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇ, ਦਰਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2-3 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਭਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ
दर्द सुनेहे लिखिया हो, क्योंकि वो दर्द सुनेहे पूछे और फिर पूछे हीरा सिंह दर्द, फिर थोड़ा आसान हो जाता है। दर्द सुनेहे पूछे और कला हीरा सिंह लिख दे, दर्द लिखे ही ना, फिर भैया दर्द हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखियो दर्द ना हो। इस कारण उनकी कविता च कौमी दर्द है ते सादगी है भाई। लो जी अगला गल करते हैं, तो दर्द हो गया, हम दर्द तो बाद दुखी की गल करते हैं। मनसा सिंह दुखी, मनसा सिंह दुखी। आ लो जी अगला खिलाड़ी आ गया मैदान च, मनसा सिंह दुखी। मनसा सिंह दुखी की गल कर ली 1890 तो लैके 1971, बंगाली साहित्य ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, बंगाली साहित्य प्रभावित किस तो है? बंगाली साहित्य ते इनकलाबियां तो भाई। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का की अर्थ होंगे भाई? चैट करो, चैट च दसो इनकलाब का अर्थ की होंगे? बंगाली साहित्य ते इनकलाब का प्रभाव पिया उसके उत्ते। विदेश यात्रा करदे हो सिंगापुर, हांगकांग, सन फ्रांसिस्को, वैनकूवर गया भाई। वो काफ़ी घूमया फिरिया सी, थोड़ा उनकी कहानी के बारे थोड़ा चेते कर लीए भाई। उस तरह थोड़ा जिहा आपां नूं मनसा सिंह दुखी है पता तो लग जाए मनसा सिंह दुखी सी कौन भाई। वो दुखी सीगा, देश आजाद कराना चाहता सी वगैरह, ता करके। विदेश यात्रा करदे सिंगापुर, हांगकांग, सन फ्रांसिस्को, वैनकूवर गया। उत्थे करतार सिंह सरांभा, लाला हरदयाल वर्गे योधिया ने इनकलाब का बीड़ा चुकिया होया सी भाई। करतार सिंह सरांभा लाला हरदयाल सिंह नूं मिलिया भाई। ते गदर पार्टी उत्थे भी जुड़िया रहा। उत्थे गदर दी गूंज, आज़ादी दी गूंज विच मनसा सिंह दुखी दी कवितावां प्रकाशित कीतियां भाई। ये उत्थे प्रकाशन सीगे भाई। ते उस गदर दी गूंज, आज़ादी दी गूंज, अखबारां पत्रिकावां वगैरह वो चलदियां सी, उनदे विच मनसा सिंह दुखी दी कवितावां प्रकाशित होंदियां रहियां। 1915 के अंदर गिरफ्तार हो गया। 5 साल लंबी मशक्कती कैद भाई, मशक्कती कैद समझ गए तुहानूं, मुशक्कत चलनी पई, तसीहे दिते होने भाई अंग्रेजां ने। इस तो बाद दुखी जी कलकत्ते दे विच कुटिया नां दी सभा स्थापित कर ली दुखी ने भाई। दुखी ने चढ़िया जो फैंटा अंग्रेजा ने, तो जाके बह गया कलकत्ते, और कलकत्ते दे विच कुटिया नां दी सभा स्थापित कर ली। कुटिया नां दी कुटिया सभा स्थापित कर ली भाई। और प्रेस है जी भी चलाता सी भाई, छापेखाना भी चलाता सीगा। और कवि मासक पत्र ने जारी किया भाई 1927 के अंदर। कवि मासक पत्र है जो जारी किया 1927 च, कवि मासक पत्र जारी किया इस बंदे ने भाई। मासक पत्र जारी किया इस समय सिंडीकेट ते सांझीवालता नां दे हफ्तावार भी करता रहा। कवि तो बाद सिंडीकेट, सांझीवालता, सिंडीकेट सांझीवालता, हफ्तावार भाई, हफ्तावार 7 दिनां च एक बार, 7 दिनां च एक बार हफ्तावार जिहड़ा है ये पत्र कढ़दा रहा। कवि सी वो मासक पत्र सी, महीने च एक बार कवि मासक पत्र, और सिंडीकेट ते सांझीवालता हफ्तावार पत्र कढ़दा रहा। वो विहार सुधार, अकाली, मौजी, जीवन इन्हां नाल भी जुड़िया रहा। ये जिहड़े पत्र सी इन्हां नाल भी वो जुड़िया रहा। अकाली, मौजी, जीवन वो पंजाबी पत्रकारिता दे विच स्थान रखता है, मुख्य स्थान, क्योंकि देखो किन्ने पत्रां नाल जुड़िया होया भाई। उनकी गदर दी गूंज, आज़ादी दी गूंज, इहदे विच भी पत्रिकावां विच भी कविता छपदी रही। फिर उसने की किया 1927 दे विच कवि नामक मासक पत्र जारी किया भाई,
ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਸਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸप्ताहिक ਹਫਤਾਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸप्ताहिक ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਫਤਾਵਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਜੀ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਬਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਦਿਨਕ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਬਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਵੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਵੀ ਮਾਸਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸप्ताहिक ਕਾਵ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਈ। ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਾ ਬਾਂਗਾ ਚਾਂਗਾ ਬਸ ਆਇਆ ਦੇਖਣਾ ਦੋਸਤਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਂਗਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਕਾਂਗਾ फिर बांगा फिर चांगा की है कांगा बांगा चांगा बस प्रेम प्रेम तो अगे लगे ही हुए कांगा बांगा चांगा। दुख हरण प्रकाश भाई दुख दूर कर दूगी दुख हरण प्रकाश दुख दूर हो जाने बई लोगों के ते आपां नूं जदों याद आवे मनसा सिंह दुखी तो भैया दुखी नहीं होना की होगा कांगा बांगा चांगा कांगा बांगा चांगा मनसा सिंह दुखी दुख हरण प्रकाश भाई ये पढ़ो थोड़े दुख है वो हर जाएंगे भाई खत्म हो जाएंगे उन्होंने प्रकाश पाया है। आपको याद किवें रहेगा याद रहेगा कांगा बांगा चांगा कांगा बांगा चांगा भाई ये है मनसा सिंह दुखी बंगाली साहित्य इंकलाब का प्रभाव कलकत्ते विच कुटिया सभा बनाई जो फैंटा चाड़िया भाई उन्होंने पत्रकार ये चीज ध्यान रखियो पत्रकार सीगा बंदा पत्रकार सीगा कई आ देखो कवि मासक पत्र और सिंडिकेट ते साझीवालता है जेडे सप्ताहिक पत्र और प्रेम कांगा प्रेम बांगा प्रेम चांगा कांगा बांगा चांगा और मनसा सिंह दुखी दुख हरण प्रकाश बस एवें याद कर लेना है थोड़ा सा सेट करना है मनसा सिंह दुखी कांगा बांगा चांगा फिर दुखी है तो दुख हरण प्रकाश भाई दुख हरण प्रकाश। उसदियां कवितावां एक पासे तां भारती काव्य शास्त्र के नियमां अनुसार है जिहड़ा भारती काव्य शास्त्र है भारती काव्य शास्त्र च की है रस अलंकार छंद ये सारे भारती काव्य शास्त्र चाहते हैं भाई शक्तियां ये भारती काव्य शास्त्र चाहते हैं। प्रेम प्रकाश की किताब भी है भारती काव्य शास्त्र और बहुत ही जोरदार और वधिया सब भारती काव्य शास्त्र बारे बहुत चंगी तरह समझाया होया है उस विच। उन्हां दी कवितावां एक पासे तां भारती काव्य शास्त्र के नियमानुसार है ते दूसरे पासे उन्हां विच देश आजादी की तीव्र तड़प है भाई। देश आजाद हो गया 1890 1971 बंदे ने देश आजाद करा के छड्डिया इन्हां लोकां दा भी योगदान रहा है भाई। किधर तुसीं इकल्ले महात्मा गांधी नूं पूछदे रहो ये लोग सी जिहड़े इन्हां दा भी योगदान रहा है। उन्हां विच देश की आजादी की तीव्र तड़प सी भाई वो चाहते सी कि देश आजाद होए। उन्होंने लगभग देश की आजादी समय दी हर महत्वपूर्ण घटना बारे कुछ ना कुछ जरूर लिखे है भाई जरूर लिखिया है। मनसा सिंह दुखी बड़ा फिरिया सिंगापुर हांगकांग सन फ्रांसिस्को वैकूवर मिलिया करतार सिंह सराबे लाला हरदयाल नूं और फिर इंकलाबी गल्लां करदा सीगा अंग्रेजां ने फड़ लिया फिर कलकत्ते चला गया कुटिया सभा बना ली भाई कुटिया ना दी कुटिया सभा बना ली मासक पत्र जारी किया कवि फिर उस तो बाद सिंडिकेट साझीवालता सप्ताहिक काव्य पुस्तकां कांगा बांगा चांगा
दुखी दुख हरण प्रकाश। बस इनकलाबी। इनकलाब का मतलब होता है बदलाव। बदलाव बदलाव लैके आना है ते वो लोग बदलाव लई लड़ते सन भाई। जिवें किसानों का अंदोलन होया, कहते इनकलाब जिंदाबाद, किसी कानून बदल दो। फिर कोई भी पार्टी कोई भी बंदे है वो जाते हैं किसी की मांग करना तो कहते इनकलाब जिंदाबाद। जोड़ा एक काम है उसनों जो तख्ता पलट करने होने उदों भी नारे लगणगे। जिन्होंने पहला इनकलाब जिंदाबाद नारे लाए सी, फिर बाद वाले आते हैं वो उन्होंने लाते हैं, करके चलता रहता है भाई। हुण अगर गल करिए अज चरण सिंह शहीद बारे आप चानना होर पा लें, फिर कल आप अगले लिखारी नूं छुआंगे भाई। चरण सिंह शहीद 1891 तो 1935। चरण सिंह शहीद ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਬਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾਖਾਨਾ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਅੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਾਪੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਛਾਪਣ, ਲੇਖ ਛਾਪਣ, पढ़ते रहते हैं तो उस नाल अभ्यास हो जाता है। उन्होंने कवितावां पुस्तकां श्री प्रताप, उदय, बादशाहियां, बेपरवाहियां, सहनसाहियां ते अपने तुसीं बई याद करनियां होण तां देखो आ बादशाहियां, शहनशाहियां, बेपरवाहियां। चरण सिंह शहीद दियां पुस्तकां दी गल कर लीए बई। लो जी चरण सिंह शहीद बादशाहियां, बादशाहियां आ गई, अगे शहनशाह कर दो बई, बादशाह नाल जुड़िया शब्द शहनशाहियां। हुण बादशाहियां आ गए, बादशाह आ गए बई, बादशाहियां आ गई, शहनशाह, बादशाह, शहनशाह, बादशाहियां, शहनशाहियां और बेपरवाहियां, 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 बादशाहियां। थोड़ी ये ध्यान च रख लो भाई। बादशाहियां, बादशाहियां, शहनशाहियां, बेपरवाहियां, बेपरवाहियां, बादशाहियां, शहनशाहियां। ये जरा दस रहा भाई। बेपरवाहियां, बादशाहियां, शहनशाहियां, श्री प्रताप उदय, श्री प्रताप उदय, अरसी किंग कंगीरे भाई, अरसी किंगरे, अरसी किंगरे, कंगीरे होना चाहिए वैसे, कंगीरे भाई, अरसी कंगीरे हो गया। इश्क मुश्क हो गया भाई, इश्क मुश्क भाई, इश्क मुश्क आ रहे हैं भाई, ठीक है। और डलक दे अथरू भाई, डलक दे अथरू, डलक दे अथरू। और अजकल दे लीडर अमीर गरीब, ये कुछ होंदियां ने। श्री प्रताप उदय ये लिखती शायद, उदय श्री प्रताप। वैसे अपने जड़ियां 12वीं बोर्ड के अंदर तो 4-5 संग्रह दिते हुए हैं बई। उन्हां विचों बादशाहियां, बेपरवाहियां, शहनशाहियां, चरण सिंह शहीद। चरण सिंह शहीद दियां बादशाहियां, बेपरवाहियां, शहनशाहियां भाई। अमीर गरीब कर लो, अमीर गरीब, बादशाह लोग भैया अमीर ते है अमीर। फिर अजकल के लीडर बादशाह हो गए भाई, बादशाह, बादशाह नाल लीडर जोड़ो भाई, बादशाह अजकल दे लीडर भाई, अजकल दे लीडर अरसी किंगरे हो गए भाई। अरसी किंगरे टहने है जी किसी भी महल का जोड़ा वो होंदा है उतला मंजिल के उत्ते बनया गुंबद भैया, अरसी किंगरे। और होर उत्ते जिहड़ियां ऊंचाइयां नूं छूंदे जाण उस तरीके नाल। इश्क मुश्क दियां गल्लां हो गईयां भाई। और फिर इश्क मुश्क होगी तो भैया फिर अथरू आणगे, अथरू डुलकणगे, अथरू भैया अथरू डुलकणगे। ये जिहड़ी है भाई एक बूट की शरारत भी है, परंतु आप इन्हां नूं तुसीं ध्यान कर लिओ, याद एवें कर लिओ। चरण सिंह शहीद, बादशाहियां, बादशाहियां तो फिर शहनशाहियां हो गई, शहनशाहियां भाई बेपरवाहियां। और उस तो बाद अरसी किंगरे,
राजसी हुलारे मतलब बादशाह तो संबंधित हो गए, अरसी किंगरे हो गए, राजसी हुलारे हो गए। और फिर अजकल के लीडर बादशाह टाइप गल कर लो, पहला बादशाह होंगे सी, अजकल के लीडर होंगे सी। फिर इन्हें गल की इश्क मुश्क दी, श्री प्रताप उदय दी। इस तरीके थोड़ा तुम ध्यान रख लियो। आ सी भाई अज की क्लास, कल आप मिलते हाँ 8 बजे। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो।